कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग। सब बढ़िया। अभी तक क्लासेस जितना हमने स्टार्ट किया है उसमें लास्ट जो लेक्चर था उसमें हम बेसिकली पूरा प्रैक्टिकल पे चले थे, जो कि अपने क्वेश्चन चल रहे हैं। आज के क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं पीछे की क्लास से, और क्वेश्चन नंबर 11 हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ योर स्टडी मेट एनसीईआरटी की बुक, पेज नंबर 31, इलस्ट्रेशन 11 फॉलोइंग इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एन इंटरटेनमेंट क्लब। एक किसका है बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिसिप्ट एंड पेमेंट? एक इंटरटेनमेंट क्लब है। फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 2006 टू 31 मार्च 2007। हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट इज एडजस्टमेंट में दिया है ड्यूरिंग 2006-7 द क्लब हैड 225 मेंबर्स। ये ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे टैकल किया कि नहीं, हमारे मेंबर्स कितने हैं उससे हमने देखा था, एक जो कि हमने कुल सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन एक अटेम्प्ट किया था छोटा सा, जिसमें बोले कि नहीं टोटल 225 मेंबर्स हैं, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500। इस क्लब के जो इंटरटेनमेंट क्लब है उसके टोटल मेंबर 225 हैं, जिसमें कि पर पर्सन सब्सक्रिप्शन चार्जेस 500 पे करता है। आउट ऑफ 30 मेंबर्स, कहा कि उसमें से 30 मेंबर्स आउट ऑफ 30 मेंबर हु हैड नॉट पेड एनुअल सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग 2005-6, यानी कि लास्ट ईयर, दैट मीन्स लास्ट ईयर में 5-6 में 30 मेंबर ऐसे थे जिन्होंने कि अपना एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस पेड नहीं किया था। दैट मीन्स लास्ट ईयर इट्स विल बी आउटस्टैंडिंग, लास्ट पीरियड का ये आउटस्टैंडिंग रहा होगा। अब क्या टेंटेटिवली फलस्वरूप 5 मेंबर क्लियर देयर 25 members cleared their arrears in 2006-7, यानी out of 30 25 members paid their arrear, that means remain 5 remain unpaid, and the arrear of the remaining 5 members who left the club on 1st April 2006 were treated as irrecoverable। ये कि नहीं 30 मेंबर थे जो कि 30 मार्च 2006 को, जिनका कि हमें कहा कि टोटल मेंबर हमारे 225 हैं। ये पूरा इसमें कहा कि 2005-6 में 2005-6 में क्योंकि 30 मेंबर ऐसे थे जिनका कि हमें पैसा नहीं रिसीव हुआ, दैट मीन्स रिमेन एरियर, रिकवरेबल रह गया। इसमें से बोला कि 2 हमारे पास ऐसा हुआ कि 25 और 5 का 25 मेंबर हुए जिन्होंने कि करंट ईयर यानी 6-7 में ये है कि इनसे हमें पैसा मिल गया, और 5 मेंबर ऐसे थे जिनका कि क्या हो गया नॉन रिकवरेबल। नॉन रिकवरेबल मीन्स क्या होगा, पैसा डूब गया, दैट मीन्स बिकम बैड डेट्स। ये पैसा डूब गया, इसका मतलब आप क्या मानोगे, करंट पीरियड का खर्चा हो गया। बिकॉज आपने 2005-6 में इसके जो 30 मेंबर थे इनको एज ए इनकम रिकवरेबल आपने ट्रीट किया हुआ है, यानी कि 2005-6 में आपने इनकम मान ली रही होगी, तो एक्चुअल में पैसा रिसीव नहीं हुआ। इस साल पता चला कि वो पैसा हमें मिलेगा नहीं क्योंकि मेंबर्स ने छोड़ दिया, बिगैर पेमेंट किए, तो पैसा क्या होगा मेरा नॉन रिकवरेबल, मेरा पैसा डूब गया, दैट इट बिकम एक्सपेंस इन करेंट ईयर। ओके, फिर अगला बोला है कि इसमें आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया 35,000 रुपये टेलीफोन बिल 35,000, इसके लिए एडजस्टमेंट कुछ दिया। ड्यूरिंग 2006-7 अमाउंट 35,000 was deposited with MTNL Delhi for adjustment of telephone bill के एडजस्टमेंट के लिए। ठीक है, on 31st March 2007 the following statements
प्रोवाइडेड या गिवन या रिसिप्ट फ्रॉम टेलीफोन ऑफिस। दैट मीन्स MTNL से हमें कुछ जो 35,000 मैंने पेमेंट किया था उसका स्टेटमेंट इन्होंने दिया। बोला MTNL बोला है कि 35,000 आपसे मिला, जिसमें से कि 3,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन लेट डिपॉजिट, आपने जो भी बिल वगैरह जो भी पेमेंट आपने लेट किया उस पर 3,000 रुपये का हमने पेनाल्टी लगाया है, इंटरेस्ट चार्ज किया है। ड्यूरिंग द पीरियड का बिल है जो कि 22,000 रुपये का, और 16,000 रुपये आपका बैलेंस है एज डिपॉजिट। तो 16,000 16,000 रहेगा रिमेन, वो आपके बैलेंस शीट में जाएगा। 22,000 एज अ बिल आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर जाएगा, और 3,000 रुपये एज ए इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट जाएगा, वो भी आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब आगे है कि फूड स्टफ्स, स्टॉक ऑफ फूड स्टफ्स फॉर रेस्टोरेंट रन बाय द क्लब अमाउंट ऑफ ₹60,000। फूड स्टफ का आपके इसमें दिया हुआ है, कुछ फूड स्टफ के लिए 60,000 आपने पेमेंट किया है। कहा कि इसमें क्या क्या स्टॉक जो फूड स्टफ का था, ओपनिंग स्टॉक 16,000 है, 18,000 क्लोजिंग स्टॉक है। और आगे बोला है एडवांस पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर पीरियडिकल्स मैगजीन्स न्यूज़पेपर्स अमाउंटेड ₹2,500 एंड 500 एट द एंड ऑफ। कहा कि हमने एडवांस पेमेंट किया था जो न्यूज़पेपर पीरियडिकल्स न्यूज़ लेटर्स वगैरह के लिए, ओपनिंग 2,500 रुपये है, क्लोजिंग 5,000 रुपये एडवांस में पेमेंट है। अगला है एडजस्टमेंट नंबर 5, अप्रैल 2006 को अदर बैलेंसेस एज अंडर। कहा कि बैलेंसेस में, अदर बैलेंसेस में फर्नीचर है मेरा 1,00,000 रुपये का, दैट मीन्स असेट्स हो गया। बिल्डिंग 6,50,000, दैट मीन्स असेट्स है। स्पोर्ट्स फंड, ये आपका फंड है, लाइबिलिटीज़ है जो कि आपके पास अलग से 15,000 रुपये का, जो आप आगे यूज करोगे एज जैसा कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ। कहा कि डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे 12.5%, बिल्डिंग पे 5% चार्ज किया जाएगा। आगे बोला है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2007 आपको दिया है। ठीक है, हम क्वेश्चन को उठाते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में आते हैं। हमें बोला है क्या चीज़, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए और बैलेंस शीट। ठीक है, अब हमारे पास आया बुक्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्लब। बुक्स, ये किसके बुक में हम बना रहे हैं, इंटरटेनमेंट क्लब का बुक है हमारे पास। क्या हम बना रहे हैं, इनकम एंड अकाउंट फॉर द ईयर 31/3/2007। ठीक है, ठीक है। अब आगे हमारा आएगा एंटरटेनमेंट क्लब एज ऑन 31/3/2007, यानी कि ये तो हमारा करंट पीरियड का हो जाएगा बैलेंस शीट, और एक हो जाएगा
एंटरटेनमेंट क्लब एज ऑन 31/3/2006। ये आपको दोनों अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, अकाउंट प्रॉपर आप ओपन करो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका हो गया लाइबिलिटीज रुपीस, असेट्स रुपीस। उसी तरीके से इधर भी हो गया आपका लाइबिलिटीज रुपीस, असेट्स रुपीस। इधर हो गया आपका एक्सपेंडिचर रुपीस, इनकम रुपीस, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे सीधे आते हैं। एक तरफ से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ते चलेंगे और एक तरफ से उसके एडजस्टमेंट को क्लियर करते चलेंगे। अब एक तरफ से हम उठाते हैं, इसमें हम पिछले क्वेश्चन को जैसे टेकल किए थे एक तरफ से उठाएं ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन या कोई भी पॉइंट कहीं छूट न जाए। उस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए एक तरफ से उठाएंगे और उसके एडजस्टमेंट को भी क्लियर करते चलेंगे। अकाउंट का ये फंडा होता है कि एक तरफ से उठाओ आप अकाउंट को और उसकी जहाँ जहाँ भी इफेक्ट पड़ रहा है उसको वहाँ वहाँ एक ही साथ में एंट्री करते चलो। इसीलिए मैं आपका ओपनिंग, क्लोजिंग और ये सारा अकाउंट बनाता हूँ कि जे हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो हमें क्वेश्चन के उस पॉइंट को दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार हमने देख लिया उसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से, फिर उसको एडजस्टमेंट देख लिया तो वो पॉइंट एक बार में क्लियर हो गया। क्वेश्चन को आपको बार बार पूरा क्वेश्चन को बार बार एक एक पॉइंट के लिए पूरा नहीं पढ़ना पड़ता क्योंकि आप एक तरफ से उठाते हो कि बार बार आपको एक ही पॉइंट के लिए क्वेश्चन को बार बार पूरा पढ़ना नहीं पड़ता है क्योंकि एक पॉइंट एक तरफ से खत्म हुआ तो आप नेक्स्ट पॉइंट पे आओगे और क्वेश्चन को आपको टाइम सेविंग हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट विथ बैलेंसेस का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हम रिसिप्ट साइड से आते हैं। बैलेंस कैश एंड बैंक, ओपनिंग बैलेंस है दैट मीन्स आपका असेट्स है तो कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट, ठीक है। कैश में है 27,500 और 60,000, ठीक है। 60,000 and 27,500। नेक्स्ट है आपका मेंबर्स सब्सक्रिप्शन। मेंबर्स सब्सक्रिप्शन में आपका आया इनकम बाई सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन के लिए मैं आपको नीचे यहाँ पे एक लेजर बनाने के लिए कोशिश करता हूँ जिससे कि आपको पता चल सके और इसको आप नोट डाउन करिएगा। ये आपका WN का पार्ट है दैट मीन्स वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। इसमें आपके पास क्वेश्चन दिया है कि सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का है जो मिला आपको 12,500, करंट ईयर का 1 लाख, एडवांस 10,000, टोटल 1,22,000 रुपये का आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में
सब्सक्रिप्शन मिला है। फिर नीचे आपको सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट दिया था जो कि मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो आप स्टेटमेंट में करोगे, सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेशन करोगे आप, तो एज पर R&P अकाउंट कितना है, 1,22,500 लेस रिसिप्ट फॉर 2005-6 के लिए रिसीव किया गया, जो कि पिछले साल हमने इनकम बुक कर लिया होगा, तो इस साल इसका कोई लेना देना नहीं, 12,500। इसके बाद लेस एडवांस रिसिप्ट फॉर 2007-8 कितना, 10,000 का। ओके, टोटल कितना हुआ, 1,00,000। इसके अलावा मैं थोड़ा सा और कुछ आऊँ तो हमारा जस्ट जगह नहीं है, इसलिए मैं आपको वो कर रहा हूँ, फिर इसको मिटाते हैं। 225 मेंबर गुणे 500, बराबर हो गया 1,12,500। इतना आपका सब्सक्रिप्शन अमाउंट मिलना चाहिए था। करंट पीरियड में मिला कितना है, करंट पीरियड का आपको मिला है 1,00,000। दैट मीन्स ऐड OS फॉर 2006-7 कितना, 12,500। टोटल हुआ 1,12,500। ये आपका सब्सक्रिप्शन कितना, 112,500। समझ में आ गई बात, 1,12,500 सब्सक्रिप्शन में। अब ठीक है, अब आए सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल था आपका ओपनिंग सब्सक्रिप्शन एरियर सब्सक्रिप्शन कितना, 15,000, क्योंकि 30 मेंबर का था 500 रुपये, यानी 30 3 बचे 15,000 रुपये। पिछले साल का एरियर था, इस साल का एरियर कितना है, सब्सक्रिप्शन कितना, 12,500। ठीक है, आप कहोगे नहीं सर 5 लोगों का एरियर मिला नहीं, वो भी तो एरियर है, बट उसको हम क्या मान लिए, डूब गया पैसा, इसलिए वो एक्सपेंस में जाएगा। तो 500 रुपये का आपको तो 2 सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऐप डब्ल्यू रिटर्न ऐप आपने 500 लोगों का राइट अप कर दिया, क्योंकि उनसे पैसा नहीं मिलेगा। आपने क्या बुक कर लिया, इसको खर्चा मान लिया। अरे यार, चलिए ठीक है, ये हो गया आपका 2,500 रुपये, ये आपका खर्चा आपने मान लिया। इसका रिलेटेड में आपका ये हुआ वो हुआ। अब इससे चीज़ और है कि आपको मिला था क्या चीज़, एडवांस में कितना फंड मिला था सब्सक्रिप्शन का,
10,000 रुपये सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला था, तो आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना, 10,000, क्योंकि ये आपकी क्या होगी, लाइबिलिटी होगी, आपको पे करना पड़ेगा। तो एक एक चीज़ को हम एक एक तरीके से उठाते चलेंगे और सारा क्वेश्चन को हम एक तरफ से क्लोज डाउन करेंगे। ठीक है, सब्सक्रिप्शन का ऑलमोस्ट सारा चीज़ क्लियर हो गया, इसको आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया आपका, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड सारे पॉइंट आपके कवर हो गए। अब आगे हम बढ़ते हैं इस सब्सक्रिप्शन के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है सेल ऑफ फर्नीचर। सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर पे प्रॉफिट कितने का हुआ। फर्नीचर इसने बोला है कि फर्नीचर हमने सेल किया है 10,000 रुपये में, जिसकी की हमारे स्टॉक की उसकी बुक में वैल्यू कितनी थी, 8,000, यानी कि 2,000 का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, 2,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब फर्नीचर से रिलेटेड सारा सब कुछ हम क्लोज कर देते हैं यहीं पे। ठीक है, फर्नीचर हमारा ओपनिंग में कितना था, फर्नीचर था 1,00,000 रुपये का। फर्नीचर 1,00,000 रुपये का था, 8,000 रुपये का आपने बेच दिया, तो कितना का बचा फर्नीचर, 92,000 लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इस आपको को दिया गया है 12.5%, 92,000 गुणे 12.5%, 11,500 का आपको क्या हुआ डेप्रिसिएशन। 80,500 का आपके पास फर्नीचर रह गया। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। फर्नीचर मेरा क्लियर हो गया, फर्नीचर से अपना फर्नीचर का प्रॉफिट निकाल लिया और ये फर्नीचर वहाँ से हमने ख़त्म कर दिया, मेरा क्लियर हो गया। दैट मीन्स सेल ऑफ फूड स्टफ। फूड स्टफ को हमने सेल किया है 1,00,000 रुपये का। फूड स्टफ को मैं अभी आपको होल्ड पे रखता हूँ, क्योंकि इससे और रिलेटेड और भी एडजस्टमेंट है पेमेंट साइड में और स्टॉक भी है, इसलिए इसको मैं रोकता हूँ। इस पॉइंट को मैं रोक रहा हूँ क्योंकि समझाना पड़ेगा आपको अच्छे से। ले लें, चलिए ठीक है, मैं ठीक है आप लोग कहते हो तो मैं क्वेश्चन को यहीं पे ले लेता हूँ। सब्सक्रिप्शन का हो गया होगा आपका पॉइंट। ठीक है, मैं फूड स्टफ को ले लेता हूँ। बाई प्रॉफिट ऑन फूड स्टफ। ठीक है, फूड स्टफ को मैं कैलकुलेट करूंगा यहां से। फूड स्टफ ठीक है, ये वर्किंग नोट नंबर 2 हो गया आपका। ठीक है, फूड स्टफ आपका है, फूड स्टफ से रिलेटेड पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 3 है आपका फूड स्टफ से रिलेटेड, जो कह रहा है कि आपका फूड स्टफ का ओपनिंग स्टॉक 18,000 का था, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास नहीं, ओपनिंग 16,000 का था, 18,000 का क्लोजिंग था। तो फूड स्टफ का ओपनिंग स्टॉक 16,000 एड परचेज जो पेमेंट साइड में है कितना 60,000, टोटल आपका हो गया
76,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक कितना 18,000 54,000 58,000 58,000 हो गया। आपने सेल कितना किया 1 लाख का, तो प्रॉफिट कितना हो गया 1 लाख का आपने सेल किया और 58,000 इसकी की आपकी कीमत थी, तो प्रॉफिट कितना हो गया 42,000 42,000। यानी कि जो माल आपने बेचा उसकी कीमत आपके पास 58,000 की थी, आपने सेल किया 1 लाख का, तो आपको प्रॉफिट कितना हो गया 42,000 रुपये का। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं फूड स्टेप के बाद। सेल ऑफ ओल्ड पीरियोडिकल्स, हमने कहा था ये रिवेन्यू होता है ऑलवेज। सेल ऑफ पीरियोडिकल्स कितने में 3,200 में। ठीक है, आगे हायर ऑफ ग्राउंड बाई अपना जो क्लब का ग्राउंड है उसको आपने रेंट पे दिया है, तो उससे आपको इनकम हो गई 48,750 रुपये। ठीक है, आगे डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड एंड लॉकर रेंट। लॉकर से रेंट आपने कमाया, स्पोर्ट्स फंड को आप रोकिए बाई लॉकर रेंट कितना हुआ 17,050 रुपये। ठीक है, अब यहाँ इधर मैं रिसिप्ट साइड में एक पॉइंट को छोड़ता हूँ, क्या डोनेशन, क्योंकि ये डोनेशन है, डोनेशन से आगे भी पॉइंट आएगा। अब हम आते हैं अपना रिसिप्ट साइड में, पेमेंट साइड में। अब अभी तक रिसिप्ट में थे सैलरी टू, सैलरी के रिगार्डिंग कुछ नहीं कहा है, तो इसका मतलब क्या है 24 का 24 पूरा आपका सैलरी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल टू, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने का है 21,000 का। टेलीफोन बिल टेलीफोन करंट पीरियड आपने टोटल है इसमें बोल दिया कि करंट पीरियड का टेलीफोन आपने पेमेंट कितना का किया है 22,000 रुपये का। ठीक है, और इसमें 3,000 का था इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट बाई ये कौन सा डिपॉजिट है, हाँ, जो MTNL के साथ में आपका डिपॉजिट है उससे आपको इनकम हुई थी कितना 3,000 रुपये की। ठीक है,
अब इसके बाद बोला कि आपके पास आपका डिपॉजिट अभी भी किसके पास, MTNL के पास है, पैसा एडवांस यानी पैसा आपको मिलेगा तो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट विथ MTNL कितना 16,000 रिमेन आपके पास फंड रहा। ठीक है, अब आगे इलेक्ट्रिसिटी हुआ, टेलीफोन हो गया, सब्सक्रिप्शन फॉर पीरियोडिकल्स, पीरियोडिकल्स के लिए सब्सक्रिप्शन आप चार्जेस पेड कर रहे हो, यानी कि जो बुक्स वगैरह जो जिसके मैगजीन वगैरह के लिए है तो उसके लिए आप चार्जेस पेड कर रहे हो टू पीरियोडिकल, जो आपने पीरियोडिकल पुराना बेचा था उसी से रिलेटेड आप पीरियोडिकल्स के लिए सब्सक्रिप्शन दे रखे हो, कितना 14,500, 14,500। ठीक है, आगे आप चलिए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 13,000 टू P&S, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 13,000 टू स्पोर्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अब ध्यान से देखना, स्पोर्ट्स एक्सपेंस 50,000 रुपये का है, स्पोर्ट्स एक्सपेंस 50,000 रुपये का हुआ है आपके पास, स्पोर्ट्स एक्सपेंस 50,000 रुपये का हुआ है आपके पास। स्पोर्ट्स इधर आप देखोगे तो स्पोर्ट्स फंड आपके पास, इसका फंड पड़ा था आपके पास 15,000 रुपये, और इधर मैंने रिसिप्ट साइड में एक रिसिप्ट का पॉइंट एक छोड़ दिया था आपके लिए, क्या चीज, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, स्पोर्ट्स फंड से डोनेशन हमें मिला कितना 25,000, टोटल हमारे पास फंड कितना था 40,000 रुपये, और हमने खर्चा कितना कर दिया 50,000, तो इसका मतलब 10,000 मेरे लिए क्या होगा एक्सपेंस, 40,000 रुपये तो मेरे पास फंड ऑलरेडी पड़ा हुआ था, 50,000 का मेरा खर्च हो गया, 10,000 का मेरा क्या हो गया एक्सपेंस, तो इसलिए स्पोर्ट्स फंड का मेरा 10,000 का एक्सपेंस हो गया। टोटल फंड ओपनिंग फंड था, ड्यूरिंग द पीरियड मुझे फंड मिला टोटल 40,000 मेरे पास फंड था, 50,000 रुपये का एक्चुअल में मेरा खर्चा 50,000, तो 10,000 रुपये आज मेरा रेवेन्यू एक्सपेंस हो गया, क्योंकि जितना फंड से मेरा ज़्यादा एक्सपेंस हो गया। ओके, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, ऑनरेरियम कितना है 30,000। आगे बोला है इन्वेस्टमेंट 1,00,000 रुपये का 8%, कितना 8% इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1,00,000, सॉरी 1,00,000। कैश एंड बैंक बैलेंसेस, कैश बैंक, कैश का 21,500 45,000, ठीक है। ऑलमोस्ट आपका क्वेश्चन बहुत हद तक क्लोजिंग में चला गया है। हमने यहाँ से ओहो एक क्वेश्चन हमने एक पॉइंट छोड़ दिया, सारा जिसमें था एडजस्टमेंट नंबर 4, एडवांस पेमेंट फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर पीरियोडिकल्स ऑफ मैगजीन न्यूज़पेपर अमाउंटिंग टू 2,500 एंड 5,000 एट द एंड ऑफ ऐसे, जो हमने अभी किसके लिए दिया है सब्सक्रिप्शन, पीरियोडिकल का सब्सक्रिप्शन दिया है,
उसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट है। हमने कहा कि सब्सक्रिप्शन हमने क्या किया है, एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं। किसका, पीरियोडिकल्स का जो सब्सक्रिप्शन है वो एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं। एडवांस में पेमेंट दैट मीन्स खर्चा करंट पीरियड का ना होके हम बल्कि पेमेंट कमिंग ईयर के खर्चे के लिए पेमेंट हम अभी इसी साल कर दे रहे हैं, तो हमारे लिए क्या हो गया, एडवांस। कहा कि हमने टोटल सब पीरियोडिकल के लिए हमने पेमेंट कितना किया, 22,000 में क्वेश्चन आपके पास एडजस्टमेंट है, जो कि आप लोगों ने भी नहीं बताया कि नहीं सर इसका पॉइंट छूट रहा है। 2,500 हमारा हमने पेमेंट किया हुआ था पिछले साल में ही, यानी पैसा हमें करंट पीरियड में मिल रहा था लेकिन पिछले साल में ही मिल गया, तो इसलिए ऐड प्रीवियस ईयर में हमें कितना मिल गया था, 2,500, क्योंकि ये करंट पीरियड का खर्चा था, पैसा पिछले साल ही मिल गया था। और बोला कि एडवांस में हमें लेस नेक्स्ट ईयर का खर्चा है, ये 2005-06 में हमें एडवांस मिल गया था जो कि करंट ईयर खर्चा था, और ये आने वाले पीरियड का खर्चा है जो कि हमने इसी पीरियड में लिया, कितना, 5,000 रुपये। ठीक है, तो 19,500 ये पैसा मेरे कहाँ जाएगा, पीरियोडिकल्स में। ठीक है, तो 2,500 चला गया, एडवांस पेमेंट हमने किया पीरियोडिकल्स के लिए, तो इसका मतलब इससे मुझे पैसा मिलेगा एडवांस कितना, 2,500, और यहाँ पर भी हो जाएगा एडवांस पीरियोडिकल्स के लिए कितना, 2,500। ये करंट ईयर में तो 5,000 है। ठीक है, 5,000 सारे हमारा क्वेश्चन, इसको भी आपने कर लिया होगा। अब सीधे क्वेश्चन को क्लोज आउट करते हैं हम। ठीक है, दो 28,500 ठीक है, और हमारा इनकम हो गया सरप्लस 50,000 का, टू सरप्लस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर आपका कितना होगा, 50,000। ये आपका कैपिटल फंड में हो जाएगा, ट्रांसफ़र होगा। अब लास्ट ईयर में मेरे पास फर्नीचर था 1,00,000 रुपये का, ₹1,00,000 फर्नीचर था, बिल्डिंग 6,50,000 का, ₹6,50,000 का। ठीक है, और स्पोर्ट्स फंड 15,000 पे, जो कि अभी जिसका एडजस्टमेंट हमने दिखाया था आपको। स्टॉक
इसका फूड स्टॉक का स्टॉक था आपके पास 16,000 और यहाँ पे स्टॉक आपके पास फूड स्टॉक का रहेगा स्टॉक कितना 18,000 जो फूड स्टॉक का स्टॉक था। ये टोटल आपका हुआ 8,71,000 871। इधर भी आपका टोटल 871 हो जाएगा और इस इधर हो जाएगा आपका कैपिटल फंड 71 में से 15 आपका घटेगा तो आपका हो जाएगा 55 8,56,000 856 आपका कैपिटल फंड हो जाएगा। एड सरप्लस कितना 50,000 टोटल 906। ठीक है, ये टोटल आपका हो गया 9,16,000। ये हो गया आपके पास 9,16,000। इसमें बिल्डिंग लास्ट पॉइंट आपका बचा है। लास्ट पॉइंट बिल्डिंग कितना था 6,50,000 माइनस बिल्डिंग आपका 6,50,000 का 5% 32,500 तो आपका हो गया 6,17,500। ये हो गया 9,18,000। इधर आएगा टू DEP डेप्रिसिएशन 32,500 प्लस 11,500 टोटल कितना हो गया 44,000। ये अब आपका हो गया 50,000 का रेवेन्यू और ये आपका सवाल हो गया। ये ऐसे आपके सवाल ठीक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ठीक आपका P&L की तरह सारा सब कुछ बन रहा है। बस आइटम आपको जहाँ से उठा रहे हो आप उसका प्रेजेंटेशन प्रॉपर जगह हो तो आपका क्वेश्चन कहीं से भी नहीं दिक्कत हो। और हमेशा आपको ऐसे ही सारे जितना मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 3 अकाउंट खुलेंगे ही, ओपनिंग बैलेंस शीट, करंट पीरियड बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बाकी आपके पास अलग रहेंगे जो कि वर्किंग नोट मैंने 2-3 वर्किंग नोट आपको करके दिखाया। वो वर्किंग नोट आपके ऐसे बनेंगे जो आपका एक क्वेश्चन फुल फ्लेज्ड यहाँ पे कंप्लीट होता है।
क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हुआ। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12th एंड 13th आर सेम एज, जैसा कि ये क्वेश्चन लगाया गया है उसी तरीके एकदम सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। एक दो पॉइंट हैं अलग हैं, लेकिन वो भी प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग है। प्रीपेड आउटस्टैंडिंग का आप पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन में उसमें दिक्कत नहीं आएगी, और कोई एडिशनल चीज़ है नहीं कि जिसको मैं बताऊं। अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14, नई चीज़ है, इसको हम अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को हम लगाते हैं। ओके, टोटली आप लोग देख लीजिए। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं कि फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंड अदर इंफॉर्मेशन। अभी तक हमारे पास क्या था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट था। अब हमें क्या दिया है, ट्रायल बैलेंस। जैसा कि ट्रायल बैलेंस के हिसाब से आप ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट आपने बनाया है कि क्लास 11th में आप फाइनल अकाउंट के टॉपिक में, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको क्या दिया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बजाय आपको ट्रायल बैलेंस दे दिया। फ्रॉम ट्रायल बैलेंस एंड अदर इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, for a school prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2006 and balance sheet as on date। फटाफट मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, आप लोग के माइंड में थोड़ा आएगा। डेबिट साइड में है बिल्डिंग 6,25,000, फर्नीचर 1 लाख रुपीज़, लाइब्रेरी बुक्स 1,50,000, इन्वेस्टमेंट्स एट द रेट ऑफ 12% 5 लाख रुपीज़, सैलरीज पेड है हमने 5 लाख, स्टेशनरी 40,000, जनरल एक्सपेंसेस 18,000, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 15,000, कैश एट बैंक 50,000, कैश इन हैंड 2,000। इधर क्रेडिट बैलेंस है, एडमिशन फीस 12,500 का रिसीव है, ट्यूशन फीस रिसीव 5 लाख, क्रेडिटर फॉर सप्लाई दैट मीन्स क्रेडिटर है हमारे है 15,000 का, रेंट फॉर द स्कूल हॉल, हमने स्कूल को हॉल रेंट पे दिया 10,000 रिसीव हुआ, मिसलेनियस रिसीव छोटे मोटे हमें रिसीव हुए 30,000 का, गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट की तरफ से हमें ग्रांट मिला है, दैट मीन्स डोनेशन की तरह ग्रांट होता है, जो कि आप पर EWS का जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए, क्योंकि नॉर्मल यदि आप प्राइवेट स्कूलों में जाओगे तो क्या होता है, दो तरीके से फीस होती है। एक बच्चा EWS के कोटे से जाता है, एक नॉर्मल बच्चों का फीस ज़्यादा होता है, EWS के कोटे से जो जाते हैं उनकी फ़ीस कम होती है। क्यों? क्योंकि जो उनकी फ़ीस की जो होती है वो गवर्नमेंट देती है उन प्राइवेट स्कूलों को। ठीक है, तो वो जस्ट लाइक गवर्नमेंट ग्रांट उसके लिए होगा। जनरल फंड है 10 लाख रुपीज़ का, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी बुक 65,500 का हमें डोनेशन मिला है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 20,000 रुपये का। आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन, फीस एट टू बी रिसीव्ड फॉर द ईयर आर 25,000। हमें फीस 25,000 रुपये मिला नहीं है, यानी कि मिलना चाहिए, दैट मीन्स रिसीवेबल रह गया। सैलरी एट टू बी पेड अमाउंट रुपीज 30,000, हमने सैलरी पेड नहीं किया, दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग रह गया। कितने का? 30,000 रुपये का। फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 40,000 वर परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2005। हमने कहा कि जो फर्नीचर हमने सेल किया है कितने का पैसा हमें मिला था, सेल ऑफ फर्नीचर हमने 20,000 रुपये का पर सेल किया है। फर्नीचर, उस फर्नीचर को हमने 40,000 रुपये परचेज किया था 1 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उससे एडजस्टमेंट होगा। डेप्रिसिएशन यूज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% ऑन फर्नीचर, 15% ऑन लाइब्रेरी बुक एंड 5% ऑन बिल्डिंग। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। सीधे से आप आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट पे। ओके,
ओके, अकाउंट ऑफ स्कूल। फॉर ईयर इंडेड 31/3/2006। ओके, आपका कॉलम पतला हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा और इधर स्टिक करते हैं। ओके, ये हो गया आपका, ये इधर हो जाएगा बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2006। ठीक है, ये हो गया आपका करंट पीरियड की बैलेंस शीट। और नीचे हो जाएगा आपका 31/3/2005, ये हो जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट हो गया। अब हम क्वेश्चन पे सीधे आते हैं। क्वेश्चन में दिया है एक तरफ से, आप किसी भी तरफ से उठा लो। आपके पास आया बिल्डिंग, बिल्डिंग बोला है 6,25,000 का। तो बिल्डिंग आपका असेट्स होता है। ठीक है, आपके पास है बिल्डिंग, बिल्डिंग बोला है 6,25,000 रुपये का। ठीक है, ये 6,25,000 का बिल्डिंग है। इस पे डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है आपको? डेप्रिसिएशन बोला है बिल्डिंग पे एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, $31,250। $593,750। डेप्रिसिएशन आपका खर्चा हो जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग कितना हो गया? 31,250। आगे अभी आएंगे। और ओपनिंग आपके पास बिल्डिंग यहाँ पे पड़ जाएगी, हम एज्यूम करेंगे। ओपनिंग है आपके पास 625,000 का। ये अपना अपने पास हो गया। फर्नीचर 1,00,000 रुपये का। ठीक है,
फर्नीचर, फर्नीचर कितने का है? 1,00,000 रुपए का। ओपनिंग फर्नीचर था 1,00,000 रुपए का। आगे आपके पास क्वेश्चन दिया है, इसलिए फर्नीचर का मैं नीचे अकाउंट बनाता हूं, ठीक है। फर्नीचर के बारे में मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ, फर्नीचर का वर्किंग नोट बनेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी एडजस्टमेंट है, इसलिए आप बेटर होगा कि आप क्या बना लो। यहाँ से मैं अभी कट करता हूँ, ये हो गया, ये वर्किंग नोट है, ठीक है। फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस फर्नीचर का था 2, बैलेंस बीडी 1,00,000 रुपए, ठीक है। इसमें बोला है कि एक फर्नीचर था, एडजस्टमेंट बोला है, जिसकी कीमत थी 40,000 रुपये, परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2006। अब आपके पास फर्नीचर आपने सोल्ड किया है कितने का? 20,000 रुपये का। बाई सेल ऑफ फर्नीचर कितना? 20,000 रुपये। अब फर्नीचर, आपके फर्नीचर की जिसको सेल किया है उसकी कीमत कितनी थी? 40,000 रुपये की उसकी कीमत थी। आपने उसको यूज कितने में किया? कितना यूज किया आपने? अगर वो परचेज किया गया था आपको ये, इसकी बुक वैल्यू थी 50,000 रुपये, 2 है। 1 अप्रैल को इसकी बुक वैल्यू 50,000 रुपये थी और आपने सोल्ड कर दिया कितने में? 20,000 रुपये में। तो क्या हो गया? बाई लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स कितना हो गया? 30,000 रुपये। आगे की एडजस्टमेंट क्या कह रहा है कि फर्नीचर आउट कॉस्टिंग 40,000 रुपये वाज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2005। इट मीन्स यदि बुक में दिखा रहा फर्नीचर 1,00,000 रुपये का, जिसमें कि 40,000 रुपये का हमने 1 अक्टूबर को परचेज किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास जो फर्नीचर था ओपनिंग में कितना पड़ा था? 60,000 रुपये। 60,000 रुपये का फर्नीचर था। बाई परचेज कितना का? 40,000। बाई डेप्रिसिएशन, ठीक है। एक चीज आप हमेशा एजम्पशन मानोगे, मैं यहाँ पे नोट डाउन, मैं लास्ट में नोट डाउन कराऊंगा, चलो नोट लिखा दूंगा, बट अभी बोल दे रहा हूँ कि जब कोई भी असेट्स का सेल डेट आपको ना दिया हो तो आप हमेशा मानोगे कि यह सेल बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में ही कर दिया गया है। दिस इज अकाउंटिंग एजम्पशन कि वेन एवर एनी असेट सोल्ड during the period and date is not mentioned or determined in the question, then we will assume that such assets was sold at the beginning of the year या beginning of the accounting period. okay? ठीक है, तो
आपके पास ओपनिंग स्टॉक 60,000 का पड़ा था, 50,000 का आपने स्टॉक ओपनिंग आपके पास फर्नीचर 60,000 का पड़ा था, 50,000 का आपने बेच दिया, तो यानी आपके पास बचा कितना है आसान ओपनिंग 10,000। 10,000 पे आपका डेप्रिसिएशन की क्या का रेट क्या है? डेप्रिसिएशन का रेट है 15%। 15% आपका डेप्रिसिएशन का रेट है। इसका मतलब फर्नीचर पे, सॉरी बुक्स पे, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन चार्ज एट फर्नीचर 10%। तो डेप्रिसिएशन जो पुराना है उस पर 1,000 पे हो जाएगा। ये 60,000 में से 50,000 का आपका असेट्स गायब हो गया, बचा 10,000। 10,000 पे 10% 1,000 प्लस 40,000 का आपने खरीदा है कब? मिड ऑफ द ईयर, 1 अक्टूबर को, यानी कि इस पर 6 महीने का लगेगा। इस पर 10% चार्ज करोगे, 40,000 का 10% 4,000, और 4,000 का आधा करोगे क्योंकि 6 महीना आपने यूज किया है, इसलिए आपको कितना लगेगा? 2,000। डेप्रिसिएशन को आई होप आपने डेप्रिसिएशन 11th में पढ़ा है, थोड़ा बहुत आपको याद आ रहा हो कि नहीं। आप डेप्रिसिएशन इन फाइनल अकाउंट आप पीरियड के हिसाब से चार्ज करते हो, जितना पीरियड का आपको दिया रहता है उतने पीरियड के लिए आप चार्ज करते हो। तो क्योंकि आपने परचेज किया था 1/10/05 को, इसका मतलब आपने यूज कितना किया? 6 महीने, इसलिए डेप्रिसिएशन भी आप 6 महीने का यूज करोगे। तो आपके पास डेप्रिसिएशन कितना का हो गया? 3,000। अब अकाउंट आप उल्टा साइड टू परचेज कितना? 40,000। ये टोटल हुआ आपका 1,00,000। ये हो गया आपके पास 1,00,000 में 53,000 चला गया, तो बचा कितना? 47,000। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन ये हो गया टू लॉस ऑन फर्नीचर, कितना का? 30,000 का आपको लॉस हो गया। किस पे? फर्नीचर आपने सेल किया उस पे लॉस हो गया। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट फटाफट आप लोग बना लेना। ठीक है, ये वर्किंग नोट का पॉइंट नंबर 1 है। फर्नीचर डेप कितना का आपका डेप्रिसिएशन हो गया? 3,000 रुपये का। ठीक है, ये हो गया आपके पास डेप्रिसिएशन 3,000 किसका आप निकाला? 3,000 डेप्रिसिएशन हो गया। ये हो गया आपके पास 47,000 का आपके पास क्लोजिंग है। तो फर्नीचर कितना पहुंच गया? 47,000 आपके बैलेंस शीट में चला गया, 60,000 यहाँ पे चला गया, और आपका फर्नीचर अकाउंट क्लोज हो गया। फर्नीचर हो गया। इसके बाद लाइब्रेरी बुक 1,50,000 बुक 1,00,000। 1 मिनट पहले आप पढ़ भी तो लो कि बुक के बारे में कुछ दिया, उससे पहले लिखने पर
लाइब्रेरी बुक से रिगार्डिंग कोई आपका एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो आपका क्या होगा, बुक कितने का, 1.5 लाख रुपए का है, 150 लेस DP 22,500 @15%, तो आपका हो गया 1,27,500। ठीक है, ये हो गया आपके पास। ये आपके पास फर्नीचर अकाउंट शायद आपने बना लिया होगा, इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। ओके, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स हाउ मच, 22,500। टोटल हो गया आपके पास 50,257, 3,2,5,1 6, 56,750 रुपये। ठीक है, 56,750 पे आपका, ऊपर लिखिए थोड़ा सा क्योंकि अगला ले लेगा। 56,750, 56,750, ये आपका डिप्रिसिएशन हो गया। इसके बाद इन्वेस्टमेंट @ 12%, 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है आपके पास। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट 5% है। इन्वेस्टमेंट 5% की मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट पे आपको बाई एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट कितने का हो जाएगा, 12×5 60,000 रुपये, 60,000, क्योंकि आपके पास इसके इंटरेस्ट के रिगार्डिंग नहीं दिया, लेकिन 12% यही दिखा रहा है कि इसके 12% आपका इनकम होगा। तो आपका क्या हो गया, INTT एक्रूड कितना, 60,000 रुपये। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं फटाफट। सैलरी 50,000, सैलरी टू सैलरी हमने पेड किया है 5 लाख रुपीज़ का, 5 लाख रुपए का हमने तो इसमें दिखाया है। सैलरी एट टू बी पेड अमाउंटिंग टू ₹60,000। तो सैलरी का, तो सैलरी हमारा ये ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस हमारा फुल फ्लेज अमाउंट जाता है। इसमें हमारा सैलरी कितने का था, 5,000, 50,000 का। ये आओ, सैलरी पेबल हो गया हमारा एज पर क्वेश्चन 30,000 का। लाइबिलिटी हमारे पास रह गई 30,000 का। $30,000 का लाइबिलिटी हो गया है, तो सॉरी 5 लाख के मेरे पास ये था हमारे, और ऐड हो यस कितना, 30,000 टोटल हो गया, 5,30,000 टोटल मेरे इसमें आएगा। इसके बाद मेरे पास है जनरल एक्सपेंसेस से स्टेशनरी टू स्टेशनरी। स्टेशनरी हमने 40,000, 40,000 है। स्टेशनरी का से रिलेटेड कोई नहीं है, तो 40,000 मेरा स्टेशन आपका स्टेशनरी हुआ। इसके बाद जनरल एक्सपेंसेस 18,000,
जनरल एक्सपेंसेस 18,000, 18,000। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 15,000। स्पोर्ट्स एक्सपेंस 15,000। कैश इन हैंड एंड कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। कैश इन हैंड आपके पास दिया है 50,000 और 2,000। कैश इन हैंड 2,000, कैश एट बैंक 50,000 और 2,000। ठीक है। अब हम रिसिप्ट साइड में थे। एडमिशन फीस 12,500। बाई एडमिशन फीस 12,500। इसके बाद अगला है आपके पास ट्यूशन फीस बाई ट्यूशन फीस इस अमाउंट ऑफ रुपीज 5 lakhs एंड नीचे आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि 25,000 हमें रिसीव नहीं हुआ, तो रिसीवेबल कितना है 25, तो 525। ठीक है। रिसीवेबल कितना 25,000। आगे हम बढ़ते हैं। फीस रिपोर्ट 25। क्रेडिटर फॉर सप्लायर 15,000। टिकेटर्स 15,000। रेंट फॉर स्कूल हॉल 10,000। रेंट 10,000। आगे बढ़ो। रेंट्स MIS 30,000। मिसलेनियस रिसीप्ट 30,000। हाँ, गवर्नमेंट ग्रांट 3.5 लाख रुपए। अब आपका इस पे क्वेरी रहेगी गवर्नमेंट ग्रांट पे। लाइब्रेरी बुक के लिए क्या मिला हमें डोनेशन, तो ये डोनेशन हो गया कितना 62,500। ठीक है। ओके।
इसके अलावा हमारे पास क्लोज हो गए सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर को हमने अटेम्प्ट कर लिया था फर्नीचर के साथ में। हमारा क्वेश्चन अब क्लोज डाउन की तरफ है, ठीक है। ऑल ट्रांजेक्शन वी हैव डन। नीचे एक दो आइटम अभी छूटा होगा। जनरल फंड कितना का है? 10 लाख रुपए। जनरल फंड 10 लाख रुपए। अब आप क्लोज करिए अपना अकाउंट सीधे। डबल 0 500 500 5 2 7 7 7 1 2 3 4 6 10 3 13 5 18 को 8 हासिल 1 का 4 5 9 87 500, ठीक है। अब 9,87,500। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट 500 आपका फर्स्ट जीरो में से यहाँ नहीं घटेगा, 5 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 5। यहाँ बचा 7 7 14 में से 7 गया 7। यहाँ से हासिल लिया यहाँ पे 6 5 11 8 19 और यहाँ पे बचा 6, यानी कि 19 में आप 7 जोड़ोगे तो हो जाएगा 26। यहाँ 6 बचा, यानी आपको बचेगा यहाँ पे 7। इसके बाद यहाँ से भी इसने हासिल किया तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 7 5 1 6 1 7 3 10 4 14 3 4 7 3 10 1 11 1 12 12 5 17 1 18 18 18 9 27 हासिल 2 2 5 7 9 में से 7 घटाओगे आपके बचा 2। तो आपके आया प्रॉफिट 2,97,750 टू सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर EXT 297,750 सरप्लस ठीक है। $250 हो जाएगा। 7 5 12 3 5 8 3 5 8 7 15 ये हो जाएगा 14,05 14,05,250 रुपये आपका ये क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आपके ट्रायल बैलेंस से आपको प्रॉफिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है। जस्ट लाइक आपने इसको कैसे ट्रीट किया है
फाइनल अकाउंट P&L अकाउंट जो आप बनाते थे उसी तरीके से पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन हुआ है, कहीं पे कोई दिक्कत। इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में दोनों को कंपेयर करके बताया था कि दोनों चीज़ से बस आपको वर्डिंग अलग चीज़ आएंगे, अलग अलग आइटम आएंगे, बट उनका ट्रीटमेंट सेम उसी तरीके से होता है जैसे कि आपको फाइनल अकाउंट में होता है। ओके, बाय बाय। आज की क्लास यहीं तक, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, लगभग नोट डाउन हो गया होगा। बाय।